नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारी वास्तु चर्चा की यात्रा कल से प्रारंभ होकर के आज अपने दूसरे चरण की ओर अग्रसर है। जैसा कि कल हमने जाना था कि वास्तु के मूल आधार क्या है, 9 आधारों की चर्चा की गई थी, जिनमें प्रमुख थे भूखंड अर्थात यह। उसके बाद हमने जाना था दिशा अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद हमने जाना था कोण अर्थात ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और अग्निकोण। कल की हमारी चर्चा भूखंड के खंड पर आकर समाप्त हुई थी। आज हम खंड से चर्चा शुरू करेंगे और खंड के अधिपति देवता, खंड के ग्रह, खंड के तत्व और खंड की बसावट तक जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में हम एक खंड की चर्चा करेंगे। तो आज का खंड है ईशान कोण का खंड अर्थात यह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बताया अभी कि हर खंड के अलग देवता, अलग ग्रह और अलग तत्व प्रतिनिधि होते हैं। तो आज के ईशान कोण के देव हैं भगवान शिव, ग्रह है गुरु, तत्व है जल और इस खंड में बसावट होनी चाहिए पूजा घर, अध्ययन कक्ष, बैठक, बड़े बुजुर्ग का स्थान, जल और बाग। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप हमें प्रोत्साहन देने हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर व लाइक कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी लाभ पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं ईशान कोण। प्रिय दर्शकों, ईशान कोण के देव भगवान शिव हैं और ग्रह गुरु। परंतु प्रश्न उठता है कि क्यों ईशान कोण के ही देव शिव क्यों हैं और ग्रह गुरु क्यों हैं? क्या हमारे शास्त्रकारों ने यूं ही लिख दिया कि ईशान कोण के देव शिव हैं या इसके ग्रह गुरु हैं, या इसके पीछे कुछ तथ्य, कुछ लॉजिक था? मित्रों, हमारे शास्त्रकार दिव्य दृष्टा थे, वे शोधकर्ता थे। उन्होंने शोध से पाया और तभी कुछ लिखा। हमारे शास्त्रों में कोई भी बातें आसमानी नहीं है। हमारे हर तर्क वैज्ञानिकता की कसौटी पर ही कसे जाते हैं। तो ईशान कोण के देव शिव क्यों और ग्रह गुरु क्यों, यह एक लॉजिक प्रश्न है। वैसे तो हम बता देते कि ईशान कोण पूरब और उत्तर का कोण है और यहाँ जल तत्व होता है, गुरु होते हैं, शिव होते हैं, पूजा घर बना देना चाहिए, बैठक बना देना चाहिए। परंतु क्यों बना देना चाहिए यही, और दूसरा कुछ क्यों नहीं बना देना चाहिए? यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ईशान कोण क्या है और उसके देव शिव क्यों हैं और उसके प्रतीक ग्रह गुरु क्यों हैं।
तो आइए देखते हैं। मित्रों, ईशान कोण दो दिशाओं के मिलने पर बनता है, या कोई भी कोण दो दिशाओं के मिलने पर ही बनता है। तो ईशान कोण में मिलने वाली दिशा है पूरब और उत्तर। तो पूर्व क्या है? पूर्व का मतलब यह नहीं होता कि जिस दिशा से सूर्य निकलता है सिर्फ वही। पूर्व को हम कहते हैं पहले, पहले को भी पूर्व ही कहा जाता है। पहले का अर्थ आदि, मतलब प्रारंभ। पूर्व का एक अर्थ प्रारंभ भी होता है। और उत्तर को हम कहते हैं उत्तरार्ध, अर्थात अंत की ओर। अर्थात उत्तर का एक अर्थ अंत भी होता है। तो मित्रों, शास्त्रकारों ने कहा कि जहां आदि मतलब पूर्व और अंत अर्थात उत्तरार्ध मिले वही तो शिव है। अर्थात जहां प्रारंभ और जहां अंत समाहित हो रहा हो वही तो शिव है। इसलिए इस कोण के, इस खंड के देवता शास्त्रकारों ने शिव को बताया। अब आइए कि ग्रह गुरु क्यों? तो इस खंड में हमें यह बोध होता है कि आदि और अंत शिव है। तो जहां बोध होता है उसे पाठशाला कहते हैं। किसी भी विषय का अगर बोध जहां हो तो वह पाठशाला ही हो सकती है। तो यह खंड पाठशाला हो गया। और पाठशाला का प्रतीक गुरु ही होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ शिव इसलिए कि आदि अर्थात पूर्व, उत्तर अर्थात अंत दोनों का मिलन हो रहा है। तो जो दोनों में आदि और अंत जिसमें समाहित हो रहे हों वहां शिव, तो यहाँ शिव का स्थान हो गया। और इस बात का बोध जहां हो रहा हो, ज्ञान जहां हो रहा हो, वह स्थान एक पाठशाला हो जाती है। और पाठशाला का प्रतीक गुरु ही होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि तो इस स्थान पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। क्या बनाने से शुभ होता है और क्या बनाने से अशुभ होता है। तो मित्रों, इस शिव के स्थान पर वास्तु पुरुष का सिर भी है। यहाँ वास्तु पुरुष का सिर है, यहाँ धड़ है और यहाँ पैर है। अर्थात वास्तु पुरुष शिव के चरणों में साष्टांग लेटा हुआ है। यह ध्यान देने की बात है। तो शास्त्रकारों ने इस स्थान पर पूजा घर बनाने के लिए कहा, अध्ययन कक्ष बनाने के लिए कहा, बड़े बुजुर्गों का स्थान बनाने के लिए कहा, बैठक बनाने के लिए कहा, जल और बाग के स्थान बनाने के लिए कहा। अब इस तत्व, इस खंड का तत्व भी जल है। जल क्यों है? क्योंकि यहाँ शिव है और शिव के सिर पे गंगा है। तो निश्चित है कि यह स्थान जल का हो गया, पवित्र जल का। तो यहाँ इतनी चीजें ही बनाई जा सकती हैं। इसके उलट अगर हम यहाँ इस अग्निकोण संबंधी कोई निर्माण कर देते हैं, अर्थात किचन बना देते हैं, तो यह दोष हो जाएगा। यहाँ आवास बना देते हैं किसी का रहन सहन का कमरा, तो यह दोष हो जाएगा। और यह दोष इतना घातक होता है कि परिणाम बहुत भयानक होता है। सबसे भयानक परिणाम तब होता है जब इस स्थान पर हम सेप्टिक टैंक बना दें। सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। अगर बना देंगे तो इस भवन में रहने वालों के लिए आर्थिक हानि, पारिवारिक हानि, शारीरिक हानि होती है।
आज हमारी ईशान कोण की सामान्य चर्चा खत्म हुई। आपको ध्यान रखना है कि पूरब उत्तर के कोण पे जो ईशान कोण है, जो ईशान खंड है, वहां बसावट, केवल पूजा घर, अध्ययन कक्ष, बैठक, बड़े बुजुर्गों का स्थान, जल का स्रोत और बाग इत्यादि ही किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और अगर इसके अतिरिक्त कुछ होता है तो यह वास्तु दोष हो जाएगा और इससे क्षति प्राप्त होगी। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके भवन में इस तरह का निर्माण है तो आप क्या करें, हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। नमस्कार।